उसका उच्चारण सबसे पहले संस्कृत में जो काव्य है उसका उच्चारण 20 और 21 का नीता दीदी के मुखारबिंद से। हाँ जी नीता दीदी। जय जिनेन्द्र। चित्रान्विभो कथमवाङ्मुखवृत्तमेव विश्वपतद्विरलासुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमद्य एव हि बन्धनानि स्थानेन गभीरहृदयो दधि सम्भवाय पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्बन्धसङ्गभाजो भव्याव्रजन्ति तरस्याप्यजरामरत्वम् भव्याव्रजन्ति तरस्याप्यजरामरत्वम्। बहुत अच्छे। देखिए जब भी काव्य का उच्चारण हो तो हमेशा हमें दोनों हाथों को जोड़कर उच्चारण करना चाहिए या सुनना चाहिए। तो ये एक विनय होती है, क्योंकि जो संस्कृत के हैं, जब हम भक्तांबर जी पढ़ते थे तब भी हम काव्य का जब भी करें, जिस भी चीज में करें, संस्कृत की जो भी चीज पढ़ें, तो हमें हमेशा दोनों हाथ जोड़कर उसकी विनय करनी चाहिए। जब भी संस्कृत के स्तोत्रों का उच्चारण होता है, भक्ति का उच्चारण होता है, जो 10 भक्तियां हैं उनका होता है, या तत्वार सूत्र जिसका भी होता है, तो हमेशा एक विनय होती है इससे, कि जो भी आचार्य हैं जिन्होंने भी यह लिखा है, हम उनके प्रति क्या कर रहे हैं, विनय भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा हमारे दोनों हाथ जुड़ जाने चाहिए उस वक्त। ठीक है, तो इस बात का कल से ध्यान रखेंगे सभी लोग। आइए अब इसमें सबसे पहले इसको पढ़ना सीखेंगे, संस्कृत का काव्य, और फिर उसके बाद आचार्य श्री सौरभ सागर जी द्वारा रचित जो हिंदी में है कल्याण मंदिर स्तोत्र, उसका उच्चारण देखेंगे। 20वें नंबर का काव्य है, चित्रम विभो कथम वांग मुख व्रंत मेवा विश्वक पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि त्वद गोचरे सुमन साम यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव ही बंद नानी। ठीक है, अब आचार्य श्री क्या कह रहे हैं सौरभ सागर जी। देवों द्वारा सघन पुष्प की वर्षा होती चारों ओर, डंठल नीचे पंखुड़ी ऊपर हो जाती है सभी ओर। आप निकटता सूचित करती भव्य जीव को अहो प्रभु, विघ्न जनों के विधि के बंधन नीचे होते स्वयं विभु। तो इस वाले काव्य में क्या है, पुष्प वृष्टि, क्योंकि हमारे क्या है अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन शुरू हो चुका है, तो इसमें क्या है, सुर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन है, यानी कि पुष्पों की वर्षा। और पुष्पों की वर्षा कौन करते हैं, तो देवों द्वारा पुष्पों की वर्षा होती है समवसरण में। ठीक है, तो ये जो काव्य है उच्चाटन कारक है, यानी कि उच्चाटन करना, किसी को भी उच्चाटन करना, उसको हटा देना उस चीज से, जिस चीज से वह हमें परेशानी हो रही है उसका उस चीज से मन हटा देना, वो होता है उच्चाटन, यानी कि जी उचट जाना। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य कुमुद चंद्र जी भी और आचार्य सौरभ सागर जी भी, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पार्शनाथ भगवान, देवों द्वारा आपके ऊपर सघन पुष्प की वर्षा होती है, यानी कि पुष्प वृष्टि होती है। लेकिन उसमें एक खासियत होती है, उसमें क्या होता है कि जितने भी पुष्प गिरते हैं, जितने भी पुष्पों की वर्षा होती है, वह डंठल नीचे, यानी कि उनकी डंठल नीचे होती है और ऊपर उनका फूल होता है। यानी कि अगर हम ऊपर से कोई चीज डालेंगे तो उल्टी डलेगी, है ना, फूल नीचे होगा और उसकी डंठल ऊपर होगी। लेकिन वहां पर एक अतिशय है कि जितनी भी वहां पर देवों द्वारा पुष्प की वर्षा होती है, उसमें डंठल नीचे और पंखड़ी ऊपर
होती है। तो उसका क्या आशय है? तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वह डंठल नीचे पंखुड़ी ऊपर होकर पुष्पों की वर्षा होती है, यानी कि वह इस बात का संदेश देती है कि हे प्रभु, जो भी आपके निकट आता है, यानी कि जो भी आपके समीप आता है, उस समूह शरण में, या फिर अभी जैसे आजकल तो समूह शरण नहीं है तो हम कहाँ जाते हैं, मंदिर जी में जाते हैं। तो मंदिर जी भी क्या है, समूह शरण का प्रतीक है। तो जब भी जो भी आपके निकट आता है या जो भी मंदिर में जाता है, तो वह क्या होता है, उसके जो कर्म है, उसकी आत्मा के साथ जो लगे हुए कर्म है, वे अपने आप ही नीचे की ओर हो जाते हैं। नीचे की ओर हो जाते हैं मतलब वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण देकर उन पुष्पों का, यहाँ पर भगवान की महिमा का, उनके सामीप्य जाने का, यानी कि उनके दर्शन करने की महत्ता को यहाँ पर बताया गया है कि दर्शन मात्र से, उनके समीप जाने मात्र से जो हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, उनके बंधन भी ढीले हो जाते हैं और वह नीचे की ओर हो जाते हैं, यानी कि झुक जाते हैं, यानी कि वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन है। ये जो काव्य है उच्चाटन कारक काव्य है, यानी कि उच्चाटन कर देना किसी का भी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले इसमें जो, जिनके मन पे अपने काबू नहीं है, जिनका मन हमेशा चंचल रहता है, जिनका अपने मन पे काबू नहीं है, उसके लिए हम ये काव्य कर सकते हैं। और साथ ही हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, हमारा शील भंग ना हो, यानी कि हम किसी भी प्रकार से व्यसन में ना फंसे, तो उसके लिए भी हम ये काव्य कर सकते हैं। विषय वासनाओं में यदि ज्यादा हम फंसे हुए हैं, तो उनसे दूर रहने के लिए भी हम ये काव्य कर सकते हैं। इस काव्य को करने से हमारा जो चंचल मन है वह शांत होता है, और साथ ही साथ हमारे सतीत्व की, हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। ठीक है। क्योंकि चंचल मन ही हमें क्या करता है, गलत जगह, गलत चीजों की ओर हमें, यानी कि गलत विषय वासनाओं की ओर हमें झुकाता है। तो इसलिए अपने मन को काबू में करने के लिए ये 20 नंबर का काव्य है। इसकी हम की साधना कैसे करेंगे? तो इसकी साधना हम उसी प्रकार से, यानी कि सबसे पहले काव्य 27 बार काव्य पढ़ेंगे, रिद्धि और मंत्र की जाप 49 दिन तक, ठीक है, 49 दिन तक करेंगे, और उसके अंदर हम 51,000 जाप पूरी करेंगे। 49 दिन तक 51,000 जाप हम इसमें पूरी करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्योंकि पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का भी वर्णन है, तो पुष्प क्या है, यानी कि इसमें कहा गया है, ये संदेश है इस काव्य को करने से कि हम अपने, जो अपने हमारे अंदर जो घृणा है, घृणा के भाव बैठे हुए हैं, घृणा के जो कर्म बैठे हुए हैं, जलन के कर्म बैठे हुए हैं, यानी कि हमारा जो हार्ट चक्र है, हृदय, तो उसको भी हम हील कर सकते हैं। उन सारे निगेटिव विचारों को अपने हृदय से निकालकर, और वहां पर भक्ति के पुष्प जगा सकते हैं, मित्रता के पुष्प जगा सकते हैं, करुणा वात्सल्य के पुष्प वहां पर जगा सकते हैं। ठीक है। तो इस काव्य की साधना के द्वारा हम अपने अंदर जो हमारे नेचुरल एक निगेटिव विकार होते हैं हमारे अंदर, कि घृणा के भाव हो गए, ठीक है, एक दूसरे से जलन हो गई, राग द्वेष होगा, ज्यादा मोह हो गया, तो इस प्रकार के हम निगेटिव भावों को निकालकर, यानी कि इससे हम अपने हार्ट चक्र को भी हील कर सकते हैं, अनाहत चक्र जो है हमारा, उसको भी हम हील कर सकते हैं, और उसमें भक्ति के प्रेम के पुष्प हम उसमें उगा सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? और अगर किसी भी प्रकार से परेशानी है रिश्तों में, तो घर में साउथ वेस्ट में सफेद फूल रखें। घर का जो साउथ वेस्ट कोना है, वहां पर सफेद पुष्प रखें, मतलब सफेद पुष्पों का गमला रख सकते हैं, नकली फूल नहीं रखने हैं। हमेशा नकली फूल रखने से और नकारात्मकता आती है, तो इसलिए कभी भी नकली फूल नहीं रखने चाहिए। या तो लगाओ मत, और अगर लगा रहे हो तो असली फूल के पौधे लाकर लगाओ। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? तो रिद्धि मंत्र की जाप करते हुए पीले पुष्प समर्पित करें, यानी कि जब भी रिद्धि मंत्र की इसकी जाप करें तो पीले पुष्पों के द्वारा, अगर आप पुष्प चढ़ा सकते हैं जो ओरिजिनल फूल होते हैं, अगर उनके द्वारा कर सकते हैं जाप, तो उनके द्वारा जाप कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो पीले पुष्प बना लीजिए, अक्षत को पीला करके पीले पुष्प बना लीजिए, और उनको खेते हुए, यानी कि उनको चढ़ाते हुए आपको रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं?
अपने मन को काबू में करने के लिए व्यायाम कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं सुबह को। इससे भी क्या होता है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती है। ठीक है, व्यायाम करने से, योगा करने से, मेडिटेशन करने से, ये जितनी भी चीजें हैं इनसे हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, हमारा मन हमारे काबू में होता है। ठीक है। और जब भी हम मेडिटेशन करें, जब भी हम ध्यान लगाएं, तो हृदय कमल पे भगवान को विराजमान करके तब हम ध्यान लगाएं। नहीं तो कई बार होता है हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं या मूलाधार और चक्रों पे ध्यान लगाते हैं। इसमें क्या है, क्योंकि हमें मन को कंट्रोल में करना है, तो इसलिए अपने अनाहत चक्र पे ध्यान लगाएंगे और उस वहां पर अष्ट कमल दल बनाकर और वहां पर भगवान को विराजमान करते हुए ध्यान लगाएंगे, हरे रंग को विजुअलाइज करके कि हरा रंग है वहां पर। ठीक है, अपने हृदय में इस प्रकार से हम ध्यान लगाएंगे, तब भी हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है, यानी कि हमारा मन काबू में होता है। और क्या कर सकते हैं, सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सांसों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जब ध्यान लगवाते हैं कि गहरी सांस लीजिए, कुछ देर रोकिए और फिर छोड़ दीजिए, तो ये वाली प्रैक्टिस। ठीक है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर उसकी प्रैक्टिस करना, उससे भी क्या होता है, हमारा मन कंट्रोल में आता है। और क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। अगर उल्टे सीधे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं विचार, तो हम क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग, यानी कि लिखें। ठीक है, जो भी हमारे मन में आ रहा है बस उसको लिखना शुरू कर दें और फिर उसको पढ़ें। तब हमें पता चलेगा कि हम कितना सकारात्मक सोचते हैं और कितना हम नकारात्मक सोचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, जर्नलिंग के द्वारा भी हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हम कितना एक दिन में निगेटिव सोचते हैं और कितना हम पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, तो जर्नलिंग भी एक, इसका क्या कहते हैं, है तरीका। और नेचर से जुड़े, जितना भी हम नेचर से जुड़ेंगे उतना ही हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारे अंदर की निगेटिविटी, यानी कि निगेटिव विचार जितने भी हैं, नकारात्मक विचार, वह सब हमारे अंदर से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इसकी जो साधना होगी, पुष्पों के द्वारा होगी, ईशान कोण में, ईशान कोण की तरफ मुंह करके होगी, ब्रह्म मुहूर्त में होगी, और लाल रंग यानी कि लाल आसन, लाल वस्त्र और लाल माला से, मूंगे की माला से इसकी साधना होगी 49 दिन तक। और 51,000 आपको इसमें जाप करनी है। ठीक है, ग्लैम इसका बीजाक्षर है, ग्लो, आधा गे, ल और आई की मात्रा और बिंदी। ठीक है, ग्लोम इसका बीजाक्षर है, जो कि स्तंभन बीज है। स्तंभन मतलब होता है रोक देना, किसी चीज को स्तंभित कर देना। तो ये क्या है, हमारे मन को क्या करेगा, स्तंभित कर देगा, उसको रोक देगा, जो विचार आ रहे हैं उनको रोक देगा। ठीक है, और इसका, इसकी जो भावना है वो है, मेरा मन शांत और संयमित है, मेरा मन शांत और संयमित है। ठीक है, इसकी जो रिद्धि और मंत्र है वो है, 20 नंबर काव्य की रिद्धि है, ओम रीम अरहम नमो गिल विल शा सही। ओम रीम अरहम नमो गिल विल शा सही। मंत्र है, ओम भगवते ब्राह्मिणे नमः स्वाहा। ओम भगवते ब्राह्मिणे नमः स्वाहा, ये इसका मंत्र है। तो रिद्धि मंत्र और काव्य की जाप करें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 21 नंबर का काव्य। सबसे पहले इसको पढ़ना देखते हैं। स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभवाया, पीयूषयताम तव गिरः समु दीरयन्ति, पीत्वा यथा परम सम्मद संग भाजो, भव्या व्रजंती तर साप्य जरा मरत्वम। ठीक है, अब हिंदी में क्या कह रहे हैं आचार्य जी, गंभीर हृदय के सागर में प्रभु दिव्य वचन तब मुखरित है, मानव माने अमृत समय जग जाहिर और प्रकटित है।
भव्य प्राणी पी करके इसको आनंदित हो जाते हैं, परम सौख्य को पाकर सहसा अजर अमर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सी दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य। दिव्य ध्वनि कैसी है? तो वो कह रहे हैं कि आपके हृदय के सागर से जो वाणी निकलती है, ठीक है, तो वह वाणी संसारी जीवों को कैसे लगती है? अमृत तुल्य लगती है। वह वाणी कैसी लगती है उनको? सब संसारी जीवों को अमृत तुल्य। ठीक है, जैसे कि अमृत होता है, और अमृत क्या करता है? अमृत हमें एक जीवन देता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी है, वो जो आपके गंभीर सागर से, हृदय के सागर से वो जो वाणी निकली है आपकी, यानी कि आपके केवल ज्ञान के द्वारा जो आपकी वाणी खिली है, वाणी निकली है, वह संसारी जीवों को अमृत तुल्य के समान हो जाती है। और वह जो अमृत है, यानी कि जो धर्म के प्रेमी हैं, जो धर्मानुरागी हैं, जो अपना क्या कहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, मोक्षाभिलाषी हैं, वह उस वाणी को सुनकर क्या करते हैं? अपना कल्याण करते हैं। ठीक है, क्योंकि समूह शरण में जो भी उन वाणी को सुनता है, दिव्य ध्वनि को सुनता है, तो वह वहां पर तभी की तभी इतनी उस वाणी के अंदर क्या कहते हैं, शक्ति होती है। तो लोग वहीं की वहीं क्या करते हैं? अपनी दीक्षा ले लेते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, और साथ ही साथ मोक्ष पद को भी वहीं पर प्राप्त भी कर लेते हैं। तो इतनी उनकी वाणी में क्या होती है? शीतलता होती है, या इतनी उनकी वाणी का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दिव्य ध्वनि, जो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, उसका यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसकी महत्ता को बता रहे हैं। और आज के समय में हम गुरुओं की वाणी को सुनकर भी बहुत ज्यादा अपने आप को बदलते हैं। ठीक है ना, उनकी वाणी सुनकर हमारे अंदर भी, बहुत से सारे लोगों के अंदर वैराग्य की भावना आती है, और धर्म की ओर इंसान चलता चला जाता है। तो आज भगवान तो नहीं है, उनकी दिव्य ध्वनि तो नहीं है तीर्थंकरों की, लेकिन गुरुओं की दिव्य ध्वनि है। और उन दिव्य ध्वनि को सुनकर जो भव्य जीव होते हैं, वह अपना कल्याण भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन है। और ये जो काव्य है, ये शुष्क वन उपवन आदि के विकास करने का, क्योंकि दिव्य ध्वनि जब खिलती है तो कितने सारे जीवों का क्या होता है? कल्याण होता है। तो इसलिए यह जो काव्य है, इसके द्वारा हम जितने भी हमारे वन उपवन है, खेत है, खलियान है, उन सब में धन धान्य की प्राप्ति हो, तो इस काव्य के द्वारा हम उन चीजों को बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा धन धान्य समृद्धि आदि को प्राप्त कर सकते हैं। जो सूखे हुए वन है, उपवन है, पेड़ पौधे हैं, वह दोबारा से पल्लवित होने लग जाते हैं, जब भी हम इस काव्य की साधना करते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं? तो जितने भी कान संबंधित रोग हैं, जितने भी कान के रोग हैं, चाहे वो बहरापन हो, चाहे कान से पानी आना हो, कान में फोड़े फुंसी हो जाना हो, कान का बहना हो, ठीक है, तो जितने भी कान से संबंधित रोग हैं, वह सारे के सारे इस काव्य के द्वारा ठीक हो सकते हैं। साथ ही जो बच्चे होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है, वह भी इस काव्य के द्वारा बढ़ सकती है। बौद्धिक क्षमता यानी कि बुद्धि की जो उनकी क्षमता होती है, वह भी इस काव्य के द्वारा बढ़ सकती है। इस काव्य की रिद्धि और मंत्र हैं: ओम रीम अरहम नमो पुफिम ग रू ब ए बत्ताए नमः। मंत्र है ओम भगवती पुष्प पल्लव कारणी नमः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिद्धि और मंत्र है इसके। अब इस काव्य में हम क्या कर सकते हैं? तो इस काव्य की साधना 27 बार काव्य पढ़ के रिद्धि और मंत्र की जाप 108 दिन तक करनी है। 108 दिन तक रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है, और 1.25 लाख जाप इसके अंदर पूरी करनी है। ठीक है, 1.25 लाख जाप। अक्षत, इसमें जो द्रव्य है वह है अक्षत, क्योंकि अक्षत क्या होते हैं? अखंडित होते हैं, और अक्षत से ही जितना भी हम अक्षत का दान करते हैं, उतना ही हमारे घर में अक्षत आता है, यानी कि धन धान्य की कमी नहीं होती। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कहा जाता है जैनियों में एक मुट्ठी चावल चढ़ाकर आते हैं, लेकिन कभी भी हमारे घर में किसी भी चीज की उसी से कमी नहीं होती। ठीक है, तो जब भी
घर में अगर किसी भी चीज की कमी है तो सबसे ज्यादा अक्षत ही चढ़ाए जाते हैं। तो अक्षत का दान करें। ठीक है। जितना भी अक्षत का दान करेंगे उतना ही हमारे घर में मतलब समृद्धि आएगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और क्या कर सकते हैं, तो प्रभु अगर कान से संबंधित कोई भी परेशानी है तो दिव्य ध्वनि सुने, या फिर प्रवचन सुने, गुरुओं की वाणी सुने, गुरु के मुख से नमोकार मंत्र सुने। ठीक है। तो जितनी भी चीजें हम गुरु के मुख से सुन सकते हैं, प्रवचन सुने या फिर उनकी वाणी को सुने, उनसे नमोकार मंत्र सुने, तो उससे हमारे जो कान है, कान संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, रोग है, वह सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और कुछ नहीं तो कैसेट लगा कर ही, अगर नहीं जा सकते हैं, नहीं है, तो कैसेट लगा कर ही उससे नमोकार मंत्र सुने, भक्तांबर स्तोत्र सुने, कल्याण मंदिर स्तोत्र सुने, मतलब सुने। अपनी कानों का जो प्रयोग करना है वह धर्म की चीजों से ही में ही प्रयोग करना है। ठीक है। ना कि गाने सुने या कुछ और सुने। अगर कानों में कोई भी परेशानी है तो जितना हम धर्म की चीजों को सुनेंगे, अपने कान का उपयोग धर्म की चीजों में लगाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारे कानों की प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ही हमें करना है। इसमें अक्षत का हमें प्रयोग करना है। दिशा इसकी पूर्व रहेगी, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त। आसन सफेद, माला स्फटिक मणि की, और रंग वस्त्रों के भी सफेद। दिन 108 मैंने बता दिए। और जाप संख्या 1.25 लाख। इसका जो बीजाक्षर है वो है दम, द, और उसके ऊपर बिंदी दम, जो कि दुर्गा बीज है, जो कि पुष्टि कारक है, यानी कि पुष्ट करता है, पौष्टिक, यानी कि हष्ट पुष्ट कहते हैं ना, हो जाता है, तो उसी तरह से पौष्टिक देता है। और कान संबंधित रोगों के लिए है द्वाम, द, व, आका डंडा और बिंदी, द्वाम। द्वाम बीजाक्षर है जो कि कान संबंधित समस्त रोगों के लिए है। इसकी जो भावना है वो है, मैं स्वस्थ और जीवंत महसूस करने का हकदार हूं। मैं स्वस्थ और जीवंत महसूस करने का हकदार हूं। ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्या है कि जो चीज नष्ट हो गई है उसको दोबारा से क्या करना है, पल्लवित करना है। यानी कि जो वन उपवन खेत खलियान नष्ट हो चुके हैं उन्हें दोबारा से पल्लवित करना है। तो ऐसे ही जिसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कष्ट आ चुके हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से उनको धन धान्य की नहीं प्राप्ति हो रही है, खाने के लिए नहीं है, तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में अपनी वजन के बराबर अक्षत का दान करें। ठीक है। ये विशेष रेमेडी होती है कि अपनी अक्षत के बराबर, या फिर कोई बिल्कुल ही मरणासन है, यानी कि बिल्कुल भी उन्हें क्या कहते हैं, कोई जीने की कोई कहीं से भी कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो उनको दोबारा से पल्लवित करना है, दोबारा से जीवन दान देना है, तो उसमें क्या करें, अपनी वजन के बराबर अक्षत का दान करें। ठीक है। मतलब जो भी बीमार है उनके वजन के बराबर अक्षत का दान करें। आप मंदिर में कर सकते हैं, गरीबों को बांट सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। अब कान के लिए गुंजा की जड़, गुंजा होता है, गुंजा की जड़ को कान में बांधने से कान के जो कीड़े होते हैं वो झड़ जाते हैं, जो कान में कीड़े हो जाते हैं छोटे मोटे, वो झड़ जाते हैं, यानी कि दर्द होता है जो। ठीक है। अब सर उसके लिए लिख लीजिए, खेत खलियान के लिए या बाग बगीचों के लिए सफेद सरसों और बालू, जो बालू होती है रेत, सफेद सरसों और बालू, इनको एक साथ मिलाकर खेत में चारों ओर डाल देने से टिड्डी मच्छर चूहे आदि उसको प्रभावित नहीं करते फसल को। ठीक है।
कान के रोग के लिए लिख लीजिए। अलसी के तेल को, अलसी का तेल आता है, उसको गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द मिटता है। अलसी का तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, इतना कि आप डाल सके, ठीक है। बकरी के दूध को भी कान में डालने से कान की पीड़ा मिटती है। कत्था, कत्था पीसकर, कत्था आता है, कत्था पीसकर कान में बुरकने से कान बहना बंद हो जाता है। कत्था पीसकर कान में बुरकने से कान बहना बंद हो जाता है। बादाम का तेल कान में डालने से शब्द होना मिट जाता है। शब्द होना मतलब कई बार एक ऐसा रोग होता है कि आवाज सुनाई देने लग जाती है, कोई भी आवाज जबकि होती नहीं है लेकिन फिर भी आवाज सुनाई देने लग जाती है, तो वो शब्द जो होते हैं वो मिट जाते हैं बादाम का तेल कान में डालने से। कान में फोड़ा होने पर उसके लिए लिख लीजिए। फिटकरी सफेद, समुद्र फेन, समुद्र फेन भी आता है फिटकरी की तरह। सफेद फिटकरी, समुद्र फेन, इनको पीसकर कान के ऊपर डालें, ठीक है। क्योंकि वो तो एक पाउडर सा हो गया, तो कान के ऊपर उसको डाल दिया। उसके ऊपर नींबू का रस की बूंदें डाल दें, छान कर, नींबू का रस छान कर। तो उससे क्या होगा, मवाद आना बंद हो जाएगी कान में, और जो दर्द है कान का पीड़ा वो भी शांत हो जाएगी। कान दर्द के लिए कान के भीतर धतूरे के पत्तों का रस, धतूरे के पत्ते आते हैं, उनका रस निकालकर एक दो बूंद कान में डालने से तुरंत कान का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो इलाज है, जो घर में सारी चीज रहती है, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते में सबसे पहले गूगल की धूप दे, जो गूगल आती है उसकी धूप दें, फिर वो पत्ते लें वहां से और उनका रस निकालें, तुलसी के पत्तों का रस निकालें, उसको कान में डालने से भी कान का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले गूगल की धूप दें, फिर तुलसी के पत्ते तोड़ें, फिर उनका रस निकालें, फिर उस बूंद को कान में डालें, तब कान का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आज दो काव्य हो गए, 20 और 21। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तप्त क्रोधाधिक कषाय पालू, मैं इनसे विरक्त रहूं। त्रस स्थावर जीवों में मेरे निज द्रव्य संभाव रहे। पांचों पापों का त्याग करूं और में समता भाव रहे। नियम जो भी धारे हैं उनमें ना अतिचार लगे। अशुभ ध्यान से मैं बच जाऊं, धर्म ध्यान में भाव जगे। मेरे वचनों से यदि हुआ किसी का हृदय आघात, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभुवर, झुका रहा मैं अपना माथ। काव्य रीति मंत्र उच्चारण में पद मात्रा यदि छूट गई, प्रायश्चित करता हूँ भगवान, मैंने उन्हें जाना नहीं।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों में शुद्धि हो। निज स्वरूप में रम जाऊं मैं, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। निज स्वरूप में रम जाऊं मैं, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। जिन वाणी की अद्भुत महिमा आज बताएं गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वांछक, खिल जाएगी कली कली। जिनवानी ही तीन लोक में परमोत्कृष्ट बताई है, सुखी हुए वे ही जिन जिनने जिनवानी मन ध्याई है। जिनवानी का श्रवण किए बिन, जिनवानी का श्रवण किए बिन, घूमे जग की गली गली। सुन लो सच्चे सुख के वांचक, खिल जाएगी कली कली। सभी ने पढ़ा। ठीक हो जय जिने। जय जय जिनेन्द्र। जय सभी को श्री जय जिनेन्द्र। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और देखिए रविवार को अवकाश के दिन भी सभी आप यहाँ आए हैं, आप सबका तो धन्यवाद है ही। लेकिन देखिए मनीषा जी ने भी तो हम सबके लिए समय निकाला है ना, तो सबसे तो विशेष रूप से तो धन्यवाद की पात्र वो ही बनती हैं कि उन्होंने निश्चय किया कि मैं संडे को क्लास लूंगी। तो उनका विशेष रूप से धन्यवाद। नीता दीदी को जय जिनेन्द्र, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिने। जय। जय जय। जय जिने।